हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए जून महीने के हरियाणा के कंप्लीट करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी और ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में कहाँ अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की गई? तो क्या होगा इसका आंसर? रेवाड़ी। ओके, रेवाड़ी में हाल ही में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की गई और उसमें 10 रुपये में पर प्लेट भोजन मिलेगा। हरियाणा में इंडो इजराइल तकनीक से उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो इंडो इजराइल तकनीक से उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? इसका आंसर है भिवानी। भिवानी क्या कोई गांव है? गिगनाऊ, वहां पर यह स्थापित किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, आधुनिक तकनीक से प्यो तैयार की जाएंगी जिससे अच्छे से अच्छे उपज हो सके और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लग सकें। हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो हर घर में नल पहुंचाने का लक्ष्य सन 2022 तक रखा गया है। वैसे हरियाणा में जितने भी लक्ष्य हैं ना 2022 तक ही रखे गए हैं। तो अगर आपको ना भी पता हो तो आप 2022 बिना सोचे समझे मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर भी 2022 ही है। नेक्स्ट, धर्मांतरण के लिए कानून किस जिले में बनेगा? आपको पता है काफ़ी बड़े लेवल पर धर्मांतरण हो रहा था। जो हिंदू थे ना वो कम होते जा रहे थे क्योंकि उनका धर्मांतरण करते जा रहे थे, किसी और धर्म में वो अपना धर्म परिवर्तित करते जा रहे थे। तो इसलिए हिंदू जो परिषद है उसने इसके लिए अपील की थी। तो धर्मांतरण के लिए कानून अब नूह जिले में बनाया जाएगा। नूह जिसे मेवात के नाम से जाना जाता था। हरियाणा के सभी जिलों में कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन से बाग लगाने की घोषणा कर चुके हैं? तो अमरूद के बाग लगाने की घोषणा की गई है कृषि किसान कल्याण मंत्री द्वारा, क्योंकि अमरूद के बाग हरियाणा की जलवायु के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं और अच्छे से होते हैं। तो अभी अमरूद के बाग लगाने की घोषणा की गई। इसका आंसर होगा अमरूद। और साथ ही बाकी कुछ बाग भी मैं बता देती हूँ आपको कौन सा कहाँ पर लगाया जाएगा। जैसे कि केले के बाग सोनीपत क्लस्टर में लगाने की घोषणा की गई है। यमुनानगर में लीची के बाग लगाने की घोषणा की गई है और अम्बाड़ा में आम के बाग लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बजट खेती को कहाँ बढ़ावा दिया जाएगा? तो जीरो बजट खेती को बढ़ावा दिया जाएगा यमुनानगर में। इसमें क्या होगा, जैसे जीरो बजट की खेती में क्या होता है कि बाहर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, जैसे कि उर्वरक वगैरह नहीं लगाया जाएगा। एक तरीके से ऑर्गेनिक खेती की जाएगी और इसके लिए यमुनानगर के 155 गांव चयनित हुए हैं। और ये किस योजना के तहत होगी? तो ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जीरो बजट खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और कहाँ दिया जाएगा? यमुनानगर में। और कौन सी किस टाइप की खेती होगी? जीरो बजट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक खेती है ना वो की जाएगी। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कहाँ 3 दिन का कर्फ्यू लगा? आपको पता है कितना बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ है अभी हाल ही में 21 जून को। तो उसके लिए 3 दिन का जो कर्फ्यू लगाया गया वो कुरुक्षेत्र में लगाया गया। 19 से 21 जून तक ये कर्फ्यू लगाया गया था। हरसेक के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? अब हरसेक के नए निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को हरसेक के नए नियुक्त किया गया है निदेशक। और हाँ, हरसेक की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मैं लिख देती हूँ। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, पेपर में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में द कलीधर ट्रस्ट बरू साहिब ने किसके खिलाफ वेबिनार आयोजित कर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज कराया है? अब ये गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज हुआ है, इसलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा नशीली दवाओं के खिलाफ। नशीली दवाओं के खिलाफ हाल ही में वेबिनार आयोजित किया है द कलीधर ट्रस्ट बरू साहिब ने और गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। हरियाणा में ई लर्निंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? अब ई लर्निंग काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा पानीपत। हरियाणा में ई लर्निंग में पानीपत जिला प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, योग दिवस पर कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय और हरियाणा योग परिषद द्वारा आयोजित वेबिनार की थीम क्या थी? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी हरियाणा में सेलिब्रेशन हुए हैं, कुछ मनाया गया है, कुछ आयोजित हुआ है, सबकी थीम याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? योगा फॉर वर्ल्ड हेल्थ। और याद रखिएगा ये कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय और हरियाणा योग परिषद द्वारा आयोजित वेबिनार किया गया था, दोनों ने मिलकर।
हरियाणा के किस युवा खिलाड़ी ने हाल ही में सम्मान की तलवार जीती है? तो इसका आंसर होगा अनुराग नैन। अनुराग नैन ने हाल ही में सम्मान की तलवार जीती है और ये हिसार से संबंधित है। जितने भी पुरस्कार वगैरह भी मिले हैं आपको सभी याद होने चाहिए। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मैंने सारे वीडियो में डाल दिए हैं, आपको और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितने हो सके ना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सारे के सारे इंक्लूड कर दिए हैं। हरियाणा में गाय ने 76 किलो दूध देकर रिकॉर्ड बनाया है, वह कहाँ से है? तो जो हरियाणा में गाय हैं एक्चुअली उन्होंने 76.61 kg दूध दिया है और रिकॉर्ड बनाया है, और ये गाय करनाल से हैं। करनाल का कोई गांव है गालिब खेड़ी, वहाँ से हैं ये। और किसान का नाम भी याद रखिएगा बलदेव सिंह। बलदेव सिंह की ये गाय हैं और जो इस गाय की जो नस्ल थी वो थी होल्स्टीन फ्रीजियन। आप नस्ल भी याद रखिएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन। ओके, उस गाय ने ये दूध देकर रिकॉर्ड बनाया है 76.61 kg। अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन कहाँ है? तो अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन कहाँ है? इसका आंसर पानीपत। पानीपत में अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन है जो हाल ही में चर्चित है, अभी अभी बने हैं। उन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हरियाणा के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स अब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए आयोजित योग सत्र की थीम क्या थी? अब वो वेबिनार आयोजित किया था 2 परिषदों ने मिलकर। अब विद्यार्थियों के लिए आयोजित योग सत्र की थीम पूछी है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये विद्यार्थियों के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? यह दोनों यानी कि योगा एट होम, योगा विद फैमिली, ये थीम थी विद्यार्थियों के लिए। ओके, हरियाणा में मिनरल वाटर प्लांट किस नाम से शुरू होगा? तो हरियाणा में हाल ही में मिनरल प्लांट जो वाटर प्लांट है वो लगाया जाएगा और ये हरियाणा फ्रेश के नाम से शुरू होगा, हरियाणा फ्रेश। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे कम भूजल स्तर कहाँ है? तो अभी हाल ही में रिसर्च हुई थी और उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में सबसे कम भूजल स्तर महेंद्रगढ़ जिले में पाया गया है। ओके, और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी महेंद्रगढ़ जिले का नाम आपको पता है बदल कर क्या रखा जाएगा? नारनौल रखने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर है करनाल। करनाल में मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिए जाने की घोषणा हुई है? तो अभी झज्जर है, जो झज्जर जिले को नगर पालिका है अभी उसको नगर परिषद का दर्जा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, झज्जर। नेक्स्ट है, ग्रुप डी कर्मियों के लिए किसी दूसरी नौकरी के आवेदन पर कितने साल की रोक लगाई गई है? तो इसका आंसर होगा 5 साल। जो ग्रुप डी में भर्ती हुए थे अभी पीछे 1.5 साल पहले, उनकी पर भी और जो अभी होंगे उन पर रोक लगा दी गई कि वो 5 साल किसी और नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। और ये रोक स्पेशली इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो काफ़ी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स थे वो भी ग्रुप डी में अभी भर्ती हुए हैं और वो किसी और नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उस चीज़ पर रोक लगाने के लिए 5 साल के लिए आवेदन पर ही रोक लगा दी गई है कि वो अब किसी और नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने 2021 में प्रस्तावित ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? अभी श्योरिटी तो नहीं है कि ओलंपिक खेल 2021 में ही होंगे, लेकिन ये प्रस्तावित किए गए हैं। अगर सिचुएशन ठीक हो गई तो 2021 में ओलंपिक खेल होंगे और इसके लिए क्वालिफाई किया है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो कि बलाली गांव से संबंधित है, उन्होंने इसके लिए क्वालिफाई किया है। हरियाणा में जगन्नाथ यात्रा कहाँ निकलती है? अब आपको पता है जगन्नाथ यात्रा कितनी फेमस है, लेकिन ये हरियाणा में कहाँ निकलती है? इसका आंसर होगा पानीपत। और अब की बार ये इसलिए भी चर्चित है क्योंकि अब की बार इस पर रोक लगा दी गई है। आपको पता है कोरोना वायरस के उससे अभी काफ़ी ज़्यादा मेलों पर भी रोक लग रही है, तो खासकर जो चर्चित है ना जिन पर रोक लगी है वो याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पानीपत में हरियाणा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है और 126 साल में पहली बार इस जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है। और ये शुरू किसने की थी? तो लाला बलदेव दासपुरी ने ये शुरू की थी, याद रखिएगा, चर्चित है इसलिए पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको पता है जैसे आजकल काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किसने शुरू की थी? लाला बलदेव दासपुरी ने शुरू की थी। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान की कितने फीट ऊंची मूर्ति बनेगी? अब आपको पता है मूर्तियां बनाने का तो काफ़ी चलन चल ही रहा है, तो इसका आंसर होगा 52 फीट। ओके, श्री कृष्ण भगवान की कुरुक्षेत्र में 52 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी। और ये बनाएंगे कौन? तो राम सुतार, जो काफ़ी फेमस मूर्तिकार है वो बनाएंगे, राम सुतार, इनका नाम भी याद रखिएगा। मेडिसिन इंडस्ट्री हब कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर होगा
ए और बी दोनों, यानी कि करनाल और पानीपत दोनों में ही मेडिसिन इंडस्ट्री हब बनाया जाएगा। और अगर मेडिकल डिवाइस पार्क पूछा जाए ना तो उसका आंसर करनाल होगा, और हब पूछा जाए तो करनाल और पानीपत। नेक्स्ट, भारतीय कुश्ती फेडरेशन में किस खिलाड़ी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है? तो इसका आंसर होगा रवि दहिया। रवि दहिया का नाम कुश्ती फेडरेशन ने अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ बनेगा? तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है, ये सोहना में बनेगा। सोहना आपको पता होना चाहिए, गुरुग्राम में है। ऑप्शन में सोहना भी आ सकता है और गुरुग्राम भी आ सकता है, जो भी आप आए आप टिक कर देना। और हाँ, एक औद्योगिक पार्क बनाने के लिए भी घोषणा हुई है, तो औद्योगिक पार्क पूछा जाए तो वो पानीपत में बनेगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पार्क सोहना गुरुग्राम और औद्योगिक पार्क पानीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध उद्योग को बंद कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में एटलस जो कंपनी है, साइकिल उद्योग कितना फेमस है, उसको बंद कर दिया गया है, उस पर ताला लगा दिया गया है, और इसका रीज़न आर्थिक तंगी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एकड़ जमीन वाले किसानों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका आंसर होगा किसान मित्र योजना। जो जिनके पास 2 एकड़ जमीन है बस उन किसानों के लिए योजना चलाई गई है, किसान मित्र योजना। फूलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुलेगा? तो फूलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा, अभी हाल ही में घोषणा हुई है, झज्जर में। झज्जर के मुनीमपुर गांव में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, ये इंडो इजराइल तकनीक से खोला जाएगा। याद पूछा जा सकता है पेपर में, कौन सी टेक्निक से खोला जाएगा? तो इंडो इजराइल तकनीक से। नेक्स्ट है, बीज और अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों के लिए क्लब खुलेगा, तो उस क्लब का नाम बताना है, क्या है? तो इसका आंसर होगा मित्र क्लब। ओके, बीज और अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों के लिए कौन सा क्लब खुलेगा? मित्र क्लब। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर योजनाओं से रिलेटेड। एफिल टावर और पीसा की मीनार हरियाणा में कहाँ बनेंगे? तो गुरुग्राम में एफिल टावर और पीसा की मीनार बनाने की घोषणा की गई है, और गुरुग्राम में और भी काफ़ी जो फेमस इमारतें हैं वो बनाई जाएंगी अलग अलग चौकों पे। इंडो इजराइल हॉर्टिकल्चर सेंटर कहाँ बनेगा? अब इंडो इजराइल हॉर्टिकल्चर सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पीछे मैंने कहाँ बताया था? झज्जर के मुनीमपुर गांव में। और हॉर्टिकल्चर सेंटर कहाँ बनेगा? ये बनेगा भिवानी में, और ये भी किस टेक्निक से बन रहा है? इंडो इजराइल टेक्निक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लागू स्कीम जिसमें किसानों को कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध कराया जाएगा में टीओपी क्या है? तो इसका आंसर होगा, टी मतलब टोमेटो, ओ मतलब ओनियन एंड पी मतलब पोटैटो। ओके, और इसमें क्या होगा, जो ये सब्जियां होंगी जैसे कि ये टमाटर है, प्याज है और आलू है, इनके लिए कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि ये ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकें। हरियाणा में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 10%। अभी फिलहाल हरियाणा में 6% वन क्षेत्र है, 6% लगभग मान लीजिए आप, और अब इसको बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की गई है। अब बात वनों की है, तो वन मंत्री कौन है हरियाणा के? कंवरपाल गुर्जर। ये भी याद रखिएगा, वन मंत्री कौन है हरियाणा के? कंवरपाल गुर्जर हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस तूफान के लिए अलर्ट जारी किया? तो अभी हरियाणा सरकार ने निसर्ग नाम के तूफान के लिए अलर्ट जारी किया था। तूफानों से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा तूफान का नाम निसर्ग। बल्क ड्रग्स पार्क हरियाणा में कहाँ बनेगा? अब देखिए, हब कहाँ बन रहा था? मेडिसिन हब करनाल पानीपत में। पार्क कहाँ बन रहा था? करनाल में। अब बल्क ड्रग्स पार्क हरियाणा में कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर होगा पानीपत। ओके, इसका आंसर भी पानीपत ही आएगा। हरियाणा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम और बड़े उद्यमों को एक साथ लाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सभी उद्योगों को एक साथ लाने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? मेमोरेंडम। ओके, मेमोरेंडम याद रखिएगा। हरियाणा में पहला बीनट हनी प्लांट कहाँ है? एक तो ये पहला हो गया इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में। ओके, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहला बीनट हनी प्लांट है। और अभी हाल ही में तीसरा बीनट हनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है, और वो झज्जर में किया गया है। तो पहला पूछा जा सकता है एक तो कुरुक्षेत्र में, और अभी हाल ही में जो घोषणा की गई है वो झज्जर में की गई है, तो दोनों याद रखिएगा आप।
हरियाणा से एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो मानुषी छिल्लर को हरियाणा से एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर और भी है, लेकिन हरियाणा से बताया है ये मैंने बस आपको। हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती के लिए फार्मर मार्केट कहाँ बनेगी? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव में ऑर्गेनिक खेती के लिए फार्मर मार्केट बनेगी। ऑर्गेनिक खेती के लिए स्पेशली मार्केट बहुत कम थी, इसलिए स्टार्ट की गई है। हरियाणा में एटलस के संस्थापक कौन थे? भाई आपको पता है एटलस पर ताला लग गया है, तो इसके संस्थापक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा जानकी दास। इनका पूरा नाम है राय बहादुर जानकी दास। एटलस अब बंद कर दी गई है, तो ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोहतक में भूकंप आने का कारण क्या बताया गया? अब आपको पता है कि रोहतक के आसपास और रोहतक में काफ़ी ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं इस महीने में। तो भूकंप आने का कारण बताया गया है इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? पहले तो आप ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हर साल। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा जैव विविधता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की थीम थी। और डेट भी याद रखिएगा 5 जून। हरियाणा में बच्चों को कौन सी नई वैक्सीन देनी शुरू की जाएगी? तो अब हरियाणा में जो बच्चों के लिए एक और नई वैक्सीन देनी स्टार्ट होगी, इसका आंसर होगा रोटा। रोटा के लिए भी अब नई वैक्सीन देनी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट, पाथरी का मेला कहाँ लगता है? तो अभी ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी पाथरी का जो मेला है उस पर अब की बार रोक लगा दी गई है। अब की बार ये नहीं लगेगा। आपको पता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैंसिल करना ही ठीक था, तो इसका आंसर क्या होगा? पानीपत। पानीपत में पाथरी का मेला लगता है। मैं ये नहीं कहती आप सारे मेले याद कीजिए, लेकिन जो फिलहाल चर्चित है ना और आसपास के हैं वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। किस शहर में क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जाएगी? तो इसका आंसर होगा खरखोदा। खरखोदा में क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जाएगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री खरखोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकप्रियता की सूची में सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? तो ये हरियाणा के हैं, इसलिए करंट अफेयर में मैंने डाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने गए हैं। और सबसे फेमस टॉप पर कौन आए हैं इसमें? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक टॉप पर आए हैं, तो आप टॉप याद रखिएगा। और एक सबसे कम, किसे सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अब सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये 10वीं क्लास की एक छात्रा है जो करनाल से हैं, अन्वी अग्रवाल। अन्वी अग्रवाल कहाँ से है? करनाल से। इन्हें सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात सेल्फी विद डॉटर की है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? सुनील जागलान, जो बीबीपुर के पूर्व सरपंच है सुनील जागलान, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इनका नाम, सुनील जागलान का। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत हाल ही में किस फसल को बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? तो सूरजमुखी के लिए फसल को बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। और किस योजना के तहत? मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत। हरियाणा का पहला इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ है? तो इसका आंसर होगा यमुनानगर। हरियाणा का पहला इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, यमुनानगर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली डिजिटल रैली कहाँ हुई? तो हरियाणा की पहली डिजिटल रैली पंचकुला में हुई। नेक्स्ट है, वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा को कौन सा गेम मिला? अब हर स्टेट को एक गेम अलॉट किया गया है, तो हरियाणा को वन स्टेट वन गेम के तहत कौन सा गेम मिला है? तो इसका आंसर होगा बॉक्सिंग। आपको पता है बॉक्सिंग में हरियाणा काफ़ी आगे है, तो उसके अकॉर्डिंग हरियाणा को वन स्टेट वन गेम के तहत बॉक्सिंग दिया गया है। हरियाणा में ई लर्निंग प्रक्रिया कब शुरू हुई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ई लर्निंग से रिलेटेड मैं आपको बोल रही हूँ, हर चीज़ आपको याद रखनी है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 11 अप्रैल 2020 को ई लर्निंग प्रक्रिया शुरू हुई हरियाणा में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 तारीख और अप्रैल। HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो और हाँ, आप शिक्षा मंत्री भी याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। तो HSVP की फुल फॉर्म याद रखिएगा पहले। तो HSVP की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जा सकती है, क्या है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। और अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा में योग दिवस का शीर्ष वाक्य क्या है जो आयुष मंत्रालय ने जारी किया? अब यहाँ पर थीम नहीं, शीर्ष वाक्य पूछा गया है और जो आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, तो इसका आंसर होगा घर से योग परिवार के साथ, जो आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, ये भी याद रखिएगा। ओके, हरियाणा में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन बनेंगे? तो अभी हाल ही में हरियाणा में 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। 2 पहले से थे, जो 2 पहले से थे वो तो पंचकुला और गुरुग्राम में। हाल ही में साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ है? पंचकुला और गुरुग्राम में। और 6 नए जो बनाने के लिए प्रस्तावित पारित हुआ है वो कहाँ कहाँ बनेंगे? फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, करनाल और अंबाला में बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। नेक्स्ट, सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए गठित बोर्ड का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड। सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए बोर्ड गठित किया गया है। आप बोर्ड का नाम याद रखिएगा। सरस्वती नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र पोर्टल को किस पेंशन योजना से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा यह सभी, यानी कि दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना और विधवा व निराश्रित योजना, तीनों को ही परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जोड़ा गया है। कुणाल किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शतरंज। अब ये नाम मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हाल ही में इन्होंने स्विस स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और जिसने हाल ही में कोई पदक जीता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो कुणाल शतरंज से संबंधित है और इसी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान विजय शर्मा ने प्राप्त किया है। हरियाणा में कौन सा योग दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 6वां। हरियाणा में अब की बार 6वां योग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन कहाँ हुआ? तो कुरुक्षेत्र में साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन हुआ और इनके अध्यक्ष थे अरुण धीमान। ओके, अरुण धीमान साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली के अध्यक्ष थे और आयोजन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। पेरी अर्बन एग्रीकल्चर योजना किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री से संबंधित है पेरी अर्बन एग्रीकल्चरल योजना। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा सकता है, कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री से कौन सी योजना संबंधित है? पेरी अर्बन एग्रीकल्चर योजना। एमडीयू को NIRF श्रेष्ठ विद्यालयों की सूची में 76वीं रैंकिंग मिली है। तो ये जो 76वीं रैंकिंग मिली है, सूची किसने जारी की है? एक तो आप यहाँ से ये याद रखिएगा कि एमडीयू को 76वीं रैंकिंग मिली है, और ये सूची किसने जारी की है तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार क्लर्क के पेपर में सूची किसने जारी की है इस चीज़ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो इसका आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये सूची जारी की है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। सचिन सिंह, जिन्हें सेना में लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया है, कहाँ से हैं? तो इसका आंसर होगा झज्जर से हैं। इन्हें सेना में लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया है हाल ही में, और ये पाटूबास गांव है कोई, वहाँ से हैं। अभी 1-2 को और लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया है हरियाणा से, उनके नाम भी मैं बता देती हूँ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है। नौगांव से अमित कुमार को, रोहतक से अमन सहारण को, बेरी से मुकुल कात्यायन को, पानीपत से कपिल धीमान को और करनाल से गुरुदेव सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है ये याद रखने, फिर भी मैंने डाल दिए हैं। 1% कुछ भी, हमें 1 मार्क्स भी नहीं कटवाना है, हम कोई रिस्क नहीं उठा सकते हैं। कृषि विभाग ने हरियाणा को जल स्तर की वजह से कितने ग्रुप में बांटा है? तो कृषि विभाग ने जल स्तर की वजह से हरियाणा को 2 ग्रुप में बांटा है, और ये 2 ग्रुप में जहाँ पर जल का लेवल कम है ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है, तो याद रखिएगा इसको। और हाँ, अब कृषि विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है ये भी आपको याद रखना है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। कृषि विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। और हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है? JP दलाल। ये भी याद रखिएगा, JP दलाल, जयप्रकाश दलाल। हरियाणा में अब कितनी तरह का मशरूम उगाया जाएगा? तो अब ये नई टाइप की मशरूम उगाई जाएंगी हरियाणा में। टोटल 8 टाइप का मशरूम उगाया जाएगा। नेक्स्ट, एजुकेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 68वां स्थान मिला है। और एक बात और याद रखिएगा, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है
उनकी कुलपति का नाम है डॉक्टर नीता खन्ना। डॉक्टर नीता खन्ना हाल ही में इन्होंने चैरिटी में काफ़ी ज़्यादा दान भी किया, इसलिए भी चर्चित है, तो पूछा जा सकता है पेपर में नाम। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थी व शिक्षक के लिए जारी पत्रिका कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दृष्टिकोण। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये विद्यार्थी व शिक्षक दोनों के लिए जारी की गई है दृष्टिकोण नाम की पत्रिका। हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का यूनानी सेंटर कहाँ बनेगा? तो नेशनल लेवल पे जो यूनानी सेंटर बनेगा वो फरीदाबाद में बनेगा। खेड़ी गुजरन कोई गांव है फरीदाबाद में, वहां बनेगा ये। लिटिगेशन प्रणाली किससे संबंधित है? तो छोटे उद्यमियों से संबंधित है लिटिगेशन प्रणाली। आपको पता कोई योजना हो, प्रणाली हो, वो पेपर में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, एक और क्वेश्चन था पूछा जा सकता है, तो मैंने आपके लिए डाला है, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। हरियाणा की मुख्य आयुक्त कौन है? इसका आंसर नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, और साथ ही मुझे ये भी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको पिछले महीने के करंट अफेयर्स देखने हैं तो हरियाणा की जो करंट अफेयर्स है पिछले महीनों के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मंथली, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और किसी को अगर एनिमल हस्बेंड्री करनी है हरियाणा के एग्जाम्स के लिए, तो मैंने एनिमल हस्बेंड्री के और हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चंस डाले हैं। पिछले साल के पेपरों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ट्रिक के साथ पशुओं की नस्ल भी मिल जाएंगी और पुराने साल के पेपरों के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ओके, और जो स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और बेल आइकन में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे जिसपे आपको ऑल पर क्लिक करना है। अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। और हाँ, साथ में अगर किसी को भी और कोई सब्जेक्ट करना है, किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।